आप देख रहे हैं न्यूज नाउ 24/7। ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने नई पर्यटन नीति पर अपनी बात रखते हुए कहा कि इको टूरिज्म और सस्टेनेबल टूरिज्म एक दूसरे से जुड़ी हुई अवधारणाएं हैं। उन्होंने बताया कि इस विषय पर गहन चर्चा हुई है और सभी संबंधित पक्षों ने अपनी जिम्मेदारियां स्वीकार की हैं। शेखावत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से लाइफ मिशन की घोषणा की गई है, जिसे पर्यटन मंत्रालय अपनाने और उसे आगे बढ़ाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। उनके अनुसार ये मिशन पर्यावरण संरक्षण और सस्टेनेबल विकास के लक्ष्य को पूरा करने में मदद करेगा और पर्यटन क्षेत्र को समृद्ध करेगा। Sustainable tourism, there are two different things. Ecotourism is a part of sustainable tourism, but the overall tourism should become a tourism industry and the stakeholders with the partnership of the stakeholders. The overall tourism should become sustainable. हर जगह sustainable बने। आप दिल्ली में भी टूरिस्ट की तरह अगर आते हैं तो आपका प्रैक्टिसेस, होटल की ऑफरिंग सब सस्टेनेबल हो। इस दृष्टिकोण से जिस तरह से साथ बैठ करके इस विषय पे बात हुई है और जिस गंभीरता के साथ में इस विषय पर चर्चा हो रही है, हमने साथ में बैठ करके भी, अकेले बैठ करके जिस तरह से बात की और सारे स्टेक होल्डर्स अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर के जैसे इस विषय को और आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं, मुझे लगता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा, जो मिशन लाइफ का उद्घोष उन्होंने दुनिया के सामने किया है, उसको ओन करके आगे बढ़ाने के लिए टूरिज्म मिनिस्ट्री भी तैयार है और पूरी तरह से काम करेगी। तो इसके लिए कोई इंसेंटिव में मेंशन किया था कि लोग नेबरिंग कंट्रीज में ट्रेवल करना ज्यादा प्रीफर कर रहे हैं? ऐसा मैंने कहा कि क्योंकि हमारे यहाँ उनको जो एक्सपीरियंस उनको चाहिए वो एक्सपीरियंस नहीं मिलता, इसलिए वो दूसरी जगह जा सकते हैं। हम अपने यहाँ ये एक्सपीरियंसेस बिल्डअप करेंगे तो और बेहतर होगा। सर, सस्टेनेबिलिटी के लिए कोई इंसेंटिव? सब होटल्स अपनी तरफ से कुछ इंसेंटिव्स दे सकते हैं, कुछ देते हैं, कुछ लोगों ने शुरुआत की है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो सस्टेनेबल प्रैक्टिस अप्रोच जो है उनको अगर टूरिस्ट अडेप्ट करे तो उसको कुछ इंसेंटिव मिल सकते हैं। ऐसे एग्जांपल्स कालरा साहब ने अपने प्रेजेंटेशन में अलग अलग देशों को लेकर के भी दिए, भारत में भी इस तरह के जहां इनिशिएटिव्स लिए उनकी चर्चा की। अगर मैं सरकार के दृष्टिकोण से बात करूं तो निश्चित रूप से जो राज्यों के प्रपोजल भारत सरकार के पास में विभिन्न स्कीम्स में आते हैं, चाहे स्वदेश दर्शन में, चाहे प्रसाद स्कीम में, चाहे शासकी की स्कीम में, उनके निस्तारण के लिए राज्यों को प्राथमिकता देना जब तय करते हैं, उसमें सस्टेनेबिलिटी को भी एक जो है प्रमुख वर्टिकल के रूप में हम लोग कंसिडर कर रहे हैं। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।